हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह का टाइम हो गया है और आज सुबह सुबह ही धूप खिली खिली निकली है, बहुत तेज़ से धूप निकली है। तो हम नहा के आ गए हैं, आंगन में अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं और चाय अभी नहीं पी है। और खाना भी आज स्पेशल बनने वाला है क्योंकि भाई हमारे बेटे की फरमाइश है। वो कई दिनों से कह रहा था, क्योंकि उसको बस काम चाहे जितना आप करवा लो लेकिन आपका हर कहना मानेगा, सब कुछ करेगा, सिर्फ उनका उसका मनपसंद खाना बनाते रहो आप। तो यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले अपनी टंकी साफ़ करते हैं। इस समय लाइट हमारे यहाँ इतनी गड़बड़ कर रही है, बीच में सही हुई थी, फिर 2 दिन से फिर से गड़बड़ कर रही है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कपड़े हमारे रखे हैं धुलने के लिए 2 दिन से। और बाहर जब खाना बनाते हैं चूल्हे पर तो यहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कई दिनों से टंकी भी नहीं साफ़ की थी। तो आज यहीं पर खाना बनाएंगे अपनी रसोई में। तो हमने कहा टंकी साफ़ कर लेते हैं और पानी फिर भर लेंगे। तो देखा लाइट आ नहीं रही थी, फिर हमें खुद से ही पानी भरना पड़ा है, क्योंकि टंकी में जब हम पानी भर लेते हैं तो एक बार में ही पूरा काम हमारा हो जाता है, नहीं तो हमें बाहर बार बार दौड़ना पड़ता है। इसलिए फिर डिब्बे से ही हैंड पैप से भर लिया था टंकी अपनी, और टंकी बंद भर के बंद करके रख देंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे रसोई में। तो सब लोगों ने मटर के दाने निकलवा लिए हैं, लहसुन भी हमने छील कर रख लिया है और सारी सब्जियों को धुलकर एक भगोने में रख लेंगे। मटर है, टमाटर है और लहसुन है, तो ये सब कुछ धुल लेंगे। ये होता है टंकी में पानी भर लिया तो बहुत ही आसान लगता है मुझे काम करने में, बार बार हाथ धुलो, बर्तन धुल लो बार बार। तो ये इससे रसोई में जब खाना बनाते हैं तो मुझे बहुत आराम होता है। और मटर को और टमाटर को दोनों को पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। लेकिन फिर भी हमने सोचा, लहसुन हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही छीला था, तो एक जालीदार प्लेट ली है, उस पर लहसुन रख दिया है, फिर उसके ऊपर एक प्लेट रख दिया है, बंद कर दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बनाने क्या जा रहे हो। टमाटर प्याज लहसुन ये सब पीसना पड़ता, उसके लिए लाइट आ नहीं रही थी और सिल पर पीसना चाहती नहीं थी, तो मैं देसी जुगाड़ अपना रही हूँ आज। तो लहसुन भी रख दिया, थोड़ा भाप में पक जाएगा, और हरी मिर्च भी डाल दी है फिर बाद में हमने उसी टमाटर में, तो वो भी पक जाएगी। तो अभी देखिएगा कैसे जुगाड़ से आज हमने बनाया है खाना पूरा। तो यहाँ पर लहसुन हमारा पक गया है, तो इसको कुटनी में कूट लेंगे। तो इससे अच्छे से कूट रहा था क्योंकि लहसुन हमारा खेत का है, तो थोड़ा सा वैसा हो गया है ना, कोई स्टोर तो करके रखते नहीं, कहीं यहीं पर टाँड़ पर रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा सूखने जैसा लगा है। तो भाप में पका लिया तो अच्छे से पेस्ट पिस गया था बिल्कुल। और उसके बाद टमाटर भी हमारे पक गए हैं, तो इनका छिलका उतार लिया है, और मटर अभी पक रही है। तो इस तरीके से जुगाड़ से आज खाना बनाएंगे। सब्जी में बनेगी पनीर की सब्जी, और देखिए क्या क्या बनता है भाई, जब लगे हैं तो साथ में जो बनाएगा वो बनेगा आज खाना। तो चलिए, यहाँ पर आना पड़ता है मुझे बर्तन लेने के लिए, लेकिन ये है कि बहुत ही आराम हो गई है, रसोई हमारी खाली काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जगह दिखती है। तो यहाँ पर जो बर्तन मुझे ज़रूरत लग रहे थे एक ही बार में ले आए हैं, जैसे कि कुकर है, कढ़ाई है, और चावल धुल लेंगे, चावल भी बनाएंगे। तो चावल धुलकर एक तरफ कुकर में रख देंगे। तो चावल धुलकर हमने कुकर में डाल दिया है और डाल देंगे पानी। फिर कुकर में डालेंगे 1 चम्मच घी और डालेंगे नमक, और बंद करके जला देंगे गैस। तो एक तरफ चावल हमारे बनते रहेंगे, दूसरी तरफ सब्जी की तैयारी करेंगे। उबले हुए टमाटर को छिलके उतार करके उसके डंठल की तरफ का निकाल दिया था, फिर चाकू से महीन महीन काट दिया था, देखिए रखे हैं प्लेट में। उसके बाद चढ़ा दी है कढ़ाई, 2 चम्मच बेसन लिया हमने, और इसको बराबर चलाते रहेंगे जब तक थोड़ा सा सुनहरा ना हो जाए। तो बेसन भुन गया है, इसको एक छन्नी में पलट लेंगे ताकि इसके जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो निकल जाएंगी। देखिए लाइट आ रही है, जा रही, यही हो रहा है आज हमारे घर में। तो इसको छान लिया है, तो बेसन भी हमारा तैयार हो गया। इधर पनीर है, उसके पीस काट लिए हैं, फिर डाल दिया है तेल कढ़ाई में सरसों का, और तेल गरम हो गया अच्छे से। तब फिर इनको फ्राई कर लेंगे अपने पनीर को। तो पनीर को निकाल लेंगे, फ्राई हो गया है। इसके बाद कुछ खड़े मसाले लिए हैं हमने, तो डाल देंगे तेल में, और डाल लेंगे
थोड़ी सी राई डाला है और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और उसके बाद डाल दिया है अपना ढेर सारा लहसुन का, कुटा हुआ लहसुन है, पेस्ट तो नहीं कह सकते हैं। और थोड़ी देर पकाएंगे, फिर अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे और फिर डाल देंगे अपना बड़ा बड़ा प्याज जो बचता है ना कद्दूकस करने में, वो भी डाल दिया। और ये कद्दूकस किया हुआ प्याज वो भी डाल दिया है, सब साथ में डाल दिया है। अब इसको पकाते रहेंगे। जब बिल्कुल गुलाबी हो गया था फिर डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे। टमाटर को थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि जो बड़ा बड़ा है ना वो महीन हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर इसको पकाएंगे, क्योंकि टमाटर जब डाल देते हैं तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बंद कर दिया। इधर पनीर के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, क्योंकि बड़े टुकड़े में तला था इसको। और उसके बाद उबली हुई जो मिर्च है हमने डाली थी उसको भी कूट लिया है हमने, और इसको फिर डाल देंगे तेल में, क्योंकि मिर्च भी हमने उबाल लिया था। इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाएगा पनीर, और ना ही मिक्सी की ज़रूरत है ना ही सिलबट्टे की ज़रूरत है। और फिर ये बेसन डाल दिया है जो भुना था, और थोड़ी देर ऐसे ही बंद कर देंगे। इसके बाद कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाया है। ये देखिए मसाले हम निकाल तो रहे हैं लेकिन डालने वाली क्लिप छूट गई है। तो बेसिक मसाले डाले थे, उसके बाद 1.5 चम्मच हमने पनीर मसाला डाला था, और मसाले डालने के साथ में नमक भी डाल दिया था। थोड़ी देर भूना था और फिर डाल दिया था पानी, और फिर बंद कर दिया था। और बस खोलने लगी थी ग्रेवी हमारी, डाल दिया है पनीर, और बस एक उबाल तक पकाएंगे। बस इधर आटा लगा लेंगे तो रोटियां बन जाएंगी। सब्जी चावल बन गया है और आटा लगा के रख दिया, थोड़ा सेट हो जाए फिर रोटियां बनाते हैं। और बड़ी अच्छी सुबह धूप बड़ी अच्छी निकली थी, लेकिन फिर से बदली आ गई। सोचा था धूप में बैठेंगे, रोज़ यही कहते हैं लेकिन मिलता नहीं बैठने को। तो ये देखिए हमारी जुगाड़ू पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में डाल दिया है अपना ताज़ा ताज़ा हरा धनिया काट करके, जो अभी अभी खेत से आया है। और इसके बाद बनने लगी हैं रोटियां हमारी। तो चावल भी बन गए, पनीर की सब्जी भी बन गई, रोटी भी बन रही है। लेकिन अभी मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो कुछ सोच रहे थे क्या बनाए साथ में। तो थाली भरी भरी सी लगे और अच्छा लगे, कुछ अलग सा खाने का मन था। तो प्याज काटा है, टमाटर काटा है एक कटोरे में, और उसमें डाल देंगे अपना मट्ठा। मट्ठा क्या, दही समझ लीजिए, शहर का दही, गांव का मट्ठा बराबर होता है, छाछ जिसको कहते हैं। तो उसी टमाटर प्याज में डाल दिया है अपनी छाछ। थोड़ा सा कम पकी थी इसलिए सफ़ेद लग रही है, और जैसे कि मार्केट में दही मिलता है वो चीज़ लग रही है। उसके बाद चमचा अपना ले लिया है, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो हम बनाने जा रहे हैं टमाटर प्याज का रायता। तो तेल हमारा अच्छे से जब गर्म हो गया है तब लाल मिर्च ले ली है और जीरा ले लिया है, इसका तड़का लगा देंगे। और बस थोड़ी सी राई डाली थी, चुटकी भर, और बस लगा दिया है तड़का। और ये भुना हुआ पाउडर है धनिया और जीरा का, तो वो डाल देंगे अपने रायते में। बस हमारा रायता तैयार हो गया है। मिर्च नहीं डाली है लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च से हमने तड़का लगा दिया है, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खा पाते। और ये लास्ट में डाल दिया है धनिया। तो ये हमारा रायता भी तैयार हो गया है। तो पूरा खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। नमक डाल दिया है। बस अब खाने वाले आ जाइए, सब लोग लगने जा रही है आप लोगों के लिए स्पेशल थाली। तो ये चावल लगा दिए हैं, ये पनीर की सब्जी है हमारी, और ये है इमली की चटनी रखी हुई थी, और ये रायता है टमाटर प्याज का। ये लग गई है थाली दोस्तों, आप लोगों के लिए आ जाइए। इमली की मीठी चटनी है रखी हुई थी, प्याज टमाटर का रायता है, पनीर की सब्जी, चावल, रोटी, ये चुकंदर है। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म खाना खाते हैं। और फिर सब लोग इकट्ठा होके एक साथ में खाना खा रहे हैं। अम्मा हमारी हैं और सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम हो गया है 2-2:30 बजे का। तो सभी लोग इकट्ठा हैं। रौनक के पापा भी नहा करके आ गए हैं।
और खाना खाने के बाद आज बस सारे काम पड़े हुए हैं, बस हम तो मौके का फ़ायदा उठाएँगे। आज बड़ी अच्छी धूप निकली है, सुबह से रोज़ कहते थे आज लेटेंगे थोड़ा-सा धूप में, बाद में देखा जाएगा काम। लेकिन धूप जा ही रही है, थोड़ी ही बची है इधर की तरफ, तो उधर ही खिसका लिया है अपनी पालकी को और लेटे हुए हैं। लेकिन आपको नींद कहाँ आएगी, ना ही लेटने को मिला है। बड़ी मुश्किल से आज ये मौका मिला था, लेकिन फिर से चल पड़े हैं हम, क्योंकि आज जाना है बाज़ार, ये कह रहे थे, क्योंकि सब्जियां सारी खत्म हो गई थी। यहाँ हम आ गए हैं बाजार में, लेनी है सब्जियां, तो चलते हैं सब्जी लेते हैं। क्योंकि जब मुझे अपनी मनपसंद की सब्जी लेनी होती है तब फिर हम दूर की बाजार आते हैं। ऐसे तो ये ले आते हैं सब्जी, तो लगभग सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, घर में सिर्फ आलू ही बची थे, तो यहाँ पर ले रहे हैं मिर्च हम, क्योंकि ऐसी सब्जियां फिर जब हम जाते हैं तभी हमारे घर में आ पाती हैं, वरना इनका तो जो मन होता है वही ले आते हैं। तो अगर पूछते हैं क्या लाएं सब्जी में, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं बताऊं क्या, तो बस यही कहती हूँ जो समझ में आए वो ले लेना, तो जो समझ में आता है वही लेते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम गए जो ज़रूरत। और ईशु साथ आया था क्योंकि उसको चप्पल लेने थे घर में पहनने वाले, तो ये इसने देख लिया था नई डिजाइन, किसी बच्चे को देखा होगा तो पकड़ के लाया है कि मम्मी मुझे ऐसे चप्पल दिला दो, मुझे ऐसे चप्पल लेने हैं। देख रहे थे तो वो साइज छोटा था, फिर दूसरी दुकान पर देखिए बता रहा है डिजाइन वही है, कलर सिर्फ चेंज हो गया है। तो फिर हम देख रहे हैं अगर साइज सही हो तो फिर ले लो भाई, जो तुमको पसंद है वही ले लो। तो वही देख रहा है, ये देखिए बिना अंगूठे के है, तो हम सोच रहे थे चल कैसे पाएगा, तो कह रहा था हम चल लेंगे लेकिन मुझे यही दिला दो। तो चलिए ये वाले पसंद आ गए हैं नीले कलर के, और दिला दिया है चप्पल इनको। और उसके बाद फिर अब टाइम हो गया है घर चलने का, क्योंकि सारी खरीदारी हमारी हो गई है। इसके पास चप्पल थे भी नहीं, कभी हमारे पहनता था, कभी अपनी दीदी लोगों के पहनता था। और उसके बाद फिर चल ही रहे थे कि मिल गई थी संतरे की दुकान, और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे संतरे मिल रहे थे, लेकिन हम बहुत मना कर रहे थे, लेकिन मेरी एक न चली है, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है और संतरे खाने वाला मौसम है नहीं, लेकिन मेरी एक न चली। ये बाप बेटा मिलकर ले आए हैं, और वहाँ पर बाप बेटा कम क्या थे, बेटियाँ भी साथ में हो गई। यही होता है, हम अकेले हो जाते हैं, ये चारों लोग एक हो जाते हैं। और हमने सबसे बता दिया था कि आज कतई खाना नहीं है, और हम लग गए थे आने के बाद इतना काम करने में। रसोई की सफाई करनी थी, थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, तो हमने कहा चलो धुल देते हैं। और वहाँ पर अभी देखिएगा, और हमने बराबर बता दिया था कि संतरा बिल्कुल खाना नहीं है, क्योंकि सुबह खाना है, लेकिन हम यहाँ पर काम में लगे थे और सब चुपके से उठा ले गए थे। वहाँ कमरे में बैठकर चारों लोग खा रहे हैं। मुझे अभी भनक तक नहीं है, अभी जब मैं आगे का काम करूंगी तब मुझे पता चलेगा, तब मैं गिनती करूंगी अरे कम कैसे हो गए, तब मुझे पता चलेगा कि चोरी हो गए हमारे घर से संतरे। खाने की तो कोई बात नहीं, बच्चे ही खाएंगे, लेकिन ये होता है टाइम होता है, कुछ धूप निकलेगी दोपहर में तब खा लेना, ये समझाया था तीनों को। तो यहाँ पर दही को जमा दिया है हमने, ये देखिए, और ऊपर जमा हुआ दही रखा है, तो इसको कल देखा जाएगा, मक्खन निकालेंगे और इसको बंद कर देंगे। उसके बाद पतीली को हमको साफ़ करना है, क्योंकि आज का दूध पकने के लिए रखा नहीं था, तो वैसे ही रखा हुआ है। तो पतीली को साफ़ करेंगे, फिर दूध को गर्म करेंगे। और यहाँ पर सब्जियाँ लाए थे, साथ में ये 2 सब्जियों वाली डलिया भी लाए थे, क्योंकि हमारी टूट गई थी डलिया, सब्जी रखने की थी नहीं, तो ये 2 लाए हैं। तो सारी सब्जियों को धुल कर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने गिनती की, तब पता चला 6 संतरा थे, और 6 में से बचे हैं 4। तब पोल खोली एक दूसरे ने, वो कह रहे थे हमने नहीं खाया, वो कह रहे थे हमने नहीं खाया। फिर पता चला चारों 5 लोगों ने मिलकर खाया है, अम्मा को भी दिया है।
तो मैं अकेली यहाँ पर काम में लगी थी, वहाँ 5 लोगों का नाश्ता चल रहा था संतरे का, वो भी इतनी ठंडी में। तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही, और फिर ये होगा ये काढ़ा बना दो, वो काढ़ा बना दो, ये दवा लाओ, परेशानी हमको होती है, झेलना हमको पड़ता है। लेकिन मेरी एक कोई सुनने वाला है नहीं। और यहाँ पर कनक इशू का झगड़ा हो रहा था। तो सारी सब्जी धुलकर रख दी है। हल्दी है कच्ची वाली, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, तो कई पानी में हमको धुलनी पड़ी थी, तब जाके मिट्टी निकली थी। ये देखिए, आप लोग भी लाते होंगे कच्ची हल्दी जो आती है अदरक के तरीके से, वही है। तो वो तो खेत से खुद कर ऐसे ही आती है, क्योंकि धुलने से ख़राब हो जाती है। फिर जैसे कि स्टॉक लगाओ बेचने वाले के लिए, तो घर के लिए तो ख़राब नहीं होगी फिर। और काफ़ी दिनों के बाद, मुझे याद नहीं कब हमारे घर में संतरे आए थे, बहुत दिनों के बाद आज संतरे आए हैं। सर्दी की वजह से मना करते हैं, ये नहीं लाना वो नहीं लाना, लेकिन मेरी एक नहीं चली, आज यीशु नहीं माना, ले आई। और ये देखिए एक और चुरा ले रही थी, 3 ही बच रहे थे। सवेरे खाओ। तो ये छीना झपटी आज चल रही थी, और कभी गुस्सा आ रहा था तो कभी हंसी भी आ जाती है मुझे। इसी तरीके से हमारा काम होता रहता है, और पापा बच्चे सब एक हो जाते हैं, हम हो जाते हैं दूर। तो चलिए ये काम हमारा चलता रहेगा। सब्जी सारी धुलकर बंद कर देंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।